अस्सलामुअलैकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को ब्रेक हॉर्न को बाइक के अंदर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। कौन कौन सी जगहों पर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है, कितने का ये आता है और कौन सी ऐसी जगह पर इंस्टॉल किया जाए जहाँ पर इसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा है। ये सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत कॉमन होता है और ये आपको हर बाइक की डेकोरेशन वाली शॉप से आसानी से मिल जाता है। अब ये हॉर्न है, ये कितने का आता है और कैसे इसकी शेप है, पहले यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। बाद में हम आएंगे इसकी वायरिंग और किस जगह पर इसको इंस्टॉल करना है। कुछ इस तरीके से इसकी यहाँ पर शेप है और ये इसके आगे से दो वायर्स आ रही हैं। एक इसकी ये पॉजिटिव की है वाइट और ये जो प्योर ब्लैक है ये इसकी नेगेटिव की है। अब ये सेट में दो पीस आते हैं, लेकिन एक बाइक को आप एक ही लगाएंगे तो अब भी आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा निकलेगी। ऐसा नहीं कि आवाज़ कम होगी। अब ये इसी शेप में बहुत से साउंड्स में आती है, तो आप कोई भी ले लें, उसकी जो वायरिंग होगी वो यहाँ पर सेम होगी। तो मैंने यहाँ पर कौन सी आवाज़ वाला लिया है ये जब हम इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। तो ये फ्रेंड मुझे पड़ा है 100 का, यानी कि 100 रुपये का मुझे यहाँ पर एक पीस मिला है। अब इसको कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको 3 जगह में इंस्टॉल किया जा सकता है। नंबर 1 आपकी हेडलाइट के अंदर, नंबर 2 आपको जो राइट साइड वाला टापा होता है उसको खोलकर वहाँ भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और नंबर 3 आपकी बाइक की सीट के नीचे। मैं फ्रेंड इसको यहाँ पर टापे वाली जगह पर इंस्टॉल करूँगा। जिनके साथ मैं ये 2 वायर्स को अटैच करूँगा उन वायर्स का कलर सेम आपको सीट के नीचे भी मिलेगा, साइड टापे में भी मिलेगा और आपको हेडलाइट के अंदर ही मिलेगा। आपने कहीं भी लगानी हो, कलर्स आपने वहाँ पर सेम रखने हैं, ठीक है। मैं इसको साइड टापर पर क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि साइड टापर पर लगाने के बाद इसका जो ये वाला पूरा पार्ट है इसको मैं टैंक के नीचे इंस्टॉल करूँगा। वहाँ पर एक पीस से ही आवाज़ काफ़ी खुलकर आएगी। अगर मैं इसको सीट के नीचे लगाऊंगा तो वहाँ पर जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा दबी हुई रहेगी, और ऐसे ही अगर हम इसको हेडलाइट के अंदर इंस्टॉल करें तो वहाँ पर भी हेडलाइट आगे से बंद हो जाती है, तो जो आवाज़ है वो वहाँ पर खुलकर नहीं आती। फिर लोग वहाँ पर दो दो यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। इसकी वायर्स को मैंने थोड़ा लंबा कर लिया है और कलर मैंने यहाँ पर सेम ही रखा है, ठीक है। इस साइड में मैं यहाँ पर टापा खोलूँगा और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये इस ब्रेक स्विच की यहाँ पर 2 वायर्स आ रही हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक का यहाँ पर कलर है ग्रीन और येलो कलर के ऊपर लाइन आ रही होनी है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर हमें दे देना है पॉजिटिव करंट। इसकी जो पॉजिटिव वायर है इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और जो इसकी दूसरी वायर है नेगेटिव जो प्योर ब्लैक है, इसको इस पार्ट में कोई भी आपको प्योर ग्रीन कलर की वायर आपको नजर आएगी, आपने उसके साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। तो मेरा ये रखिए, यहाँ पर कोई यहाँ पर फ्रेंड में कटाई नहीं करूँगा। जस्ट ये रखिए, यहाँ पर ग्रीन कलर की वायर जा रही है, इसके अंदर मैं इसके बीच में स्पेस होती है, यहाँ पर दबाकर इसके अंदर इसके इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ से फ्रेंड निकलेगी नहीं। बजाय इसके कि आप यहाँ पर कटिंग करें और टेपिंग करें, उससे बेहतर कि आप इसको ऐसे यहाँ पर लगा दें। तो ये यहाँ पर इसकी वायरिंग तो हो गई है। अब फ्रेंड्स, ये जो 2 कलर की मैंने यहाँ वायर्स यूज़ किए हैं, ये दोनों आपको सीट के अंदर भी होगी और सेम इसी तरह से आपकी हेडलाइट के अंदर भी होगी। आपने अगर वहाँ पर करनी है तो सेम वहाँ पर भी ऐसे अपने वायर्स को जोड़ देना है जो कलर्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो आप फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर डबल टेप लेनी है और इसके बैक साइड पर आपने यहाँ पर लगा देनी है। और आपने टैंक के इस साइड पर लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर चिपक चुकी है। और फ्रेंड्स, अब आपने ये टापे को वापस से बंद कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ पर टेस्ट करते हैं। चाहे आप आगे वाली ब्रेक प्रेस करें, चाहे आप पीछे वाली ब्रेक प्रेस करें, दोनों पर ये वर्क करेगा। अब जब भी फ्रेंड्स आपने बाइक को धोना हुआ तो आपने जब यहाँ पर पानी लगाना है टैंक के नीचे, तो आपने जस्ट फ्रेंड्स इसके ऊपर यहाँ पर फिंगर रखकर फिर आपने यहाँ पर पानी लगाना है। लेकिन फ्रेंड, जब बारिश होगी या आप काफ़ी पानी में बाइक चला रहे होंगे तो इसके यहाँ पर पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि टैंक के अंदर वाली साइड पर है। बस आपका प्रॉब्लम तब आएगी जब आपने यहाँ पर बाइक को धोना है, तो फ्रेंड्स आपने इसके ऊपर हाथ रख लेना है, फिर आपने यहाँ पर पानी मारना है। बाकी जब आप इंजन वगैरह धोएंगे या टैंक को जब आप धोएंगे ऊपर से, तो इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। अगर चला भी गया थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स ये इतना यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। अगर फ्रेंड्स आप इसको सीट के नीचे लगाते हैं या आप इसको हेडलाइट के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पर ही पानी जाने का बहुत खतरा होता है, क्योंकि जब आपने सर्विस करानी है, जब भी आप शाख वाले हिस्से में पानी मारेंगे बैक साइड के, तो उसके सीट के नीचे भी यहाँ पर पानी जाएगा।
इसी तरह हेडलाइट के अंदर भी सुराख होता है बड़ा सा, अगर वहाँ पर आप उसको भी धोएंगे तब भी वहाँ पर ही पानी जा सकता है। तो यहाँ पर बेहतर है, यहाँ पर आपका हाथ पहुँच जाता है, आप इसके ऊपर हाथ रखकर यहाँ पर पानी से आप धो सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।